हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने चैनल व्याउदय क्लासेस पे। और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th सोशल साइंस के 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के इस क्लास को। तो चलिए आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करना है तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अपना जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि गैरीवाल्डी पेशे से क्या था। तो जो गैरीवाल्डी था वो पेशे से एक नाविक था, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसका जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो रक्त और लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसका तीसरा नंबर क्वेश्चन ये है कि फ्रेंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो फ्रेंकफर्ट की संधि 1871 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यूरोप का मरीज किसे माना जाता था। तो यूरोप का मरीज तुर्की को माना जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो जो कार्ल मार्क्स थे उनका जन्म जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बार एंड पीस बार एंड पीस यानी कि युद्ध और शांति किसकी रचना है। तो वार एंड पीस टॉल्स्टॉय की रचना है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो रूस के बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो जो अंकोर वाट का मंदिर है ये कंबोडिया में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि नरोत्तम सिंहानू कहाँ का शासक था। तो नरोत्तम सिंहानी कंबोडिया का शासक था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वियतनाम का एकीकरण कब पूरा हुआ। तो वियतनाम का एकीकरण 1975 ईस्वी में पूरा हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि दास कैपिटल की प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। तो जो दास कैपिटल किताब था उसका प्रकाशन 1867 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि राष्ट्रीय स्वयं संघ यानी कि आरएसएस की स्थापना कब हुई थी। तो राष्ट्रीय स्वयं संघ यानी कि आरएसएस की स्थापना 1925 ईस्वी में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बरदौली किसान आंदोलन के तहत दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था। तो जो रंपा विद्रोह था ये 1916 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे। तो जो टीपू सुल्तान थे वो मैसूर के शासक थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर भी कहा जाता था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि गांधी जी भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किए थे। तो जो गांधी जी थे वो पूरे भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग चंपारण में किए थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू होता था। तो तिनकठिया प्रणाली किसानों पर लागू होता था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। तो भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 में पारित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि जनसंख्या में घनत्व सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है। तो जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक महानगरों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो भारत आने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। तो गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि प्राचीन काल में किस स्थल से एशिया तथा यूरोप में व्यापार होता था। तो जो प्राचीन काल था उसमें क्या होता था कि रेशम मार्ग से एशिया तथा क्या होता था एशिया और यूरोप में व्यापार होता था।
उसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो सौर ऊर्जा है पुनः पूर्ति योग्य संसाधन, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा। तो देश के जितने ही बांध थे उसको भारत का मंदिर कहने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहती है। तो बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बिहार में कितने % भौगोलिक क्षेत्र पर वन का फैलाव है। तो बिहार में 7.1% भूमि पर वन का फैलाव है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, और मयूर को ही मोर बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि चरक का संबंध किस देश से था। तो जो चरक है उसका संबंध भारत से था, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किस खनिज को उद्योग की जननी माना जाता है। तो लोहा जो खनिज है उसको उद्योग की जननी माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन है। तो भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कर्नाटक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। तो भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना डिगबोई में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है। तो जो सर्वोत्तम कोयले का प्रकार है उसे एंथ्रासाइट कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए कौन से खनिज की आवश्यकता होती है। तो एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट की आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत का प्रथम विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। तो जो भारत का प्रथम विद्युत संयंत्र था उसे तारापुर में स्थापित किया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है ये गुजरात में है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किस फसल को उजला सोना कहा जाता है। तो कपास को उजला सोना कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल है। तो निम्नलिखित में से खरीफ फसल चावल है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है। तो इन चारों में चीनी उद्योग उपभोक्ता उद्योग है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। तो इन चारों में से सीमेंट उद्योग कृषि पर आधारित नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि इनमें से कौन धान का एक प्रकार है। तो ये तीनों के तीनों ही धान के प्रकार है, यानी कि ओस, अमन और बोरो, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है, यानी कि कौन ऐसा फसल है जिसे रोपा नहीं जाता है। तो गेहूं एक ऐसा फसल है जिसे रोपा नहीं बल्कि बोया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। तो खिलौना उद्योग छोटे पैमाने का उद्योग है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है। तो कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र गुजरात में है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है। तो पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से अगर हम लोग देखें तो नंबर 1 स्थान पे महाराष्ट्र है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई में है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर खेती होती है, बिहार में कितने % क्षेत्र पर खेती होती है। तो बिहार के 60% क्षेत्र पर खेती होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है। तो कुशेश्वर स्थान दरभंगा में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि संजय गांधी जैविक स्थान एक मिनट संजय, अरे यार एक मिनट रुक जाइए। क्वेश्चन यह है कि
संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में स्थित है और संजय गांधी जैविक उद्यान को ही हम लोग चिड़ियाघर के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में की गई है? तो भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था पंचायती राज संस्था में की गई है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? तो वो थे जेड गुड्डी, जो रंग विरोध के विरोधी नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लिच्छवी गणतंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है? तो लिच्छवी गणतंत्र बिहार के वैशाली जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ था? तो जो पंचायती राज व्यवस्था है मुखिया पर सरपंच वाला, ये सबसे पहले राजस्थान में लागू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यालय होता है। तो कोई भी बिहार में पंचायती राज व्यवस्था होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है, यानी कि अगर कोई भी मुखिया सरपंच बनता है तो वो 5 वर्ष के लिए ही होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो जो ग्राम कचहरी होता है उसका प्रधान सरपंच होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पटना नगर निगम के प्रधान को कहा जाता है। तो जो पटना नगर निगम के प्रधान होते हैं उसको महापौर कहा जाता है। तो यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को स्थान दी गई है? तो भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को जगह दी गई है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन नगर निगम की आय का स्रोत नहीं है? तो जो आयकर होता है वो नगर निगम की आय का स्रोत नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? तो जो भारत में 1977 में आम चुनाव हुआ था उसमें जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सूचना के अधिकार संबंधित कानून कब बना था? तो सूचना का अधिकार संबंधित कानून 2005 में बना था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? तो श्रीलंका भारत से 1 साल बाद यानी कि 1948 में आज़ाद हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? तो राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम ब्रिटेन में पड़ी थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो इन चारों में से राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि दल बदल कानून किस पर लागू होता है? तो जो दल बदल कानून है ये सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी, उसका चुनाव चिन्ह है कमल का फूल। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ? तो बांग्लादेश 1972 में आज़ाद हुआ था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि भारत में आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो भारत में आपातकाल की घोषणा 1970 में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, 1975 में की गई थी, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, 1975 में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? तो भारत में अगर मतदाता यानी कि वोटर होने की न्यूनतम यानी 18 वर्ष है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यह है कि लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, यह जो कथन है ये किसका है? तो ये कथन है अब्राहम लिंकन का। उन्होंने कहा था कि जो लोकतंत्र है ये जनता द्वारा और जनता के लिए शासन है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि
भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 16वीं लोकसभा चुनाव में 16वीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो जो 16वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था ये 2014 में हुआ था, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो 13 को ही आप लोग 14 समझ लीजिए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आ चुके हैं अगले सब्जेक्ट में। तो मैं आप लोग को बता दूं कि हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, अब बहुत कम क्वेश्चन ही बचे हैं। तो यहाँ से आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम लोग आगे का क्वेश्चन भी करें। तो आगे का क्वेश्चन हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। होप कि आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दिए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इनमें से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो इनमें से किसी क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इनमें से किस देश को इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो इन चारों में से भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो सेवा क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण होता है। तो जो समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण होता है वो होता है सामाजिक कल्याण। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? तो जो योजना आयोग होता है उसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, यानी कि सबसे ज़्यादा है? तो बिहार के पटना जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि प्रत्यक्ष कर के रूप में निम्न में से किसे शामिल किया गया है? तो प्रत्यक्ष कर के रूप में आयकर को शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? तो भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है क्या? तो मनुष्य के आर्थिक जीवन यानी कि पैसा वाला जीवन में सबसे जरूरी है मुद्रा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि भारत में मुद्रा कौन जारी करता है? तो भारत में आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुद्रा जारी करता है, पैसा जारी करता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि रूस की मुद्रा क्या है? तो रूस की मुद्रा रूबल है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? यानी कि लेन देन कोई भी चीज़ का खरीद बिक्री का क्या सबसे अच्छा माध्यम है? तो सबसे अच्छा माध्यम है मुद्रा, यानी कि पैसे से किसी भी चीज़ को खरीदना सबसे आसान है। उसके बाद नेक्स्ट है कि मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है? तो मुद्रा का प्राचीनतम यानी कि बहुत पुराना रूप है वस्तु मुद्रा, यानी कि वस्तु से सामान को खरीदना, वस्तु से सामान को बेचना। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत की वित्तीय राजधानी किसको कहा जाता है? तो भारत की जो वित्तीय राजधानी यानी कि आर्थिक राजधानी है उसे मुंबई को कहा जाता है, और जो भारत की राजनीतिक राजधानी है वो तो दिल्ली है ही। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो जितने ही व्यवसाय बैंक थे उनका राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कौन सी सेवा गैर सरकारी है? तो इन चारों में से जो मॉल है ये गैर सरकारी है, यानी कि ये जो सेवा है ये सरकार नहीं देता है, ये कोई निजी व्यक्ति देता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो इन चारों में से केरल बीमारू राज्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मनरेगा की शुरुआत कब हुई थी? मनरेगा की शुरुआत हुई थी, तो मनरेगा की शुरुआत सबसे पहले आंध्र प्रदेश से हुई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि नरेगा के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है? तो नरेगा के साथ महात्मा गांधी का नाम जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग होते हैं? तो वैश्वीकरण के 4 अंग होते हैं। ऑप्शन नंबर डी को राइट कर दिया जाए। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन है? तो जो बहुराष्ट्रीय कंपनी यानी कि एक देश से ज़्यादा देश में चलने वाली कंपनी को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। और यहाँ पे आप लोग देखोगे तो फोर्ड मोटर्स, कोका कोला, नोकिया, ये सारे एक देश में छोड़ के सारे देश में बिकते हैं। ठीक है, बहुत सारे दुनिया के अलग अलग देश में बिकते हैं, तो ये सारे बहुराष्ट्रीय कंपनी हुए। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि
विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि सोने की आभूषण की शुद्धता का पहचान किस चीज से की जाती है? तो कोई भी सोना का आभूषण है यानी कि गहना है, उसके अगर वो कितना शुद्ध है इसकी पहचान करना है तो हॉलमार्क चिन्ह को देखेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो होप कि आप आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर नोट चाहिए तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मिलते हैं किसी और वीडियो में।